हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आरआरबी ग्रुप डी 3 अगस्त के दूसरे शिफ्ट का पेपर खत्म हो चुका है। और दोस्तों, आज के पेपर में दूसरे शिफ्ट में जो जो क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जाम एनालिसिस करने वाले हैं। जो भी दोस्तों इस चैनल पे नए हैं, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप सबको क्लास अच्छा लगे ना तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो दोस्तों आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन एवं ऐच्छिक पेशियों की गति को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन ये दोस्त बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सेरिबेलम या फिर अनुमस्तिष्क इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और दोस्तों आपके लिए बहुत इजी भी क्वेश्चन है, जिन्होंने हर लोग ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। मैं उम्मीद करता हूँ आपने भी आंसर सही लगाया होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि महिलाओं को 3,000 प्रति माह की वित्तीय सहायता देने वाली योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। आपने भी दोस्तों देखा होगा कि जितने भी राज्य में इलेक्शन हो रहा है और इलेक्शन के जस्ट पहले जिन जिन राज्यों ने जितने भी वित्तीय सहायता जो दे रहा है ना, उनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे दोस्त झारखंड में अभी मह्य सम्मान योजना दे रहा है, जिसमें से 2500 रुपया का वित्तीय सम्मान दे रहा है। आपके जो 3,000 रुपये जो देने जा रहा है ना, सो आपके पश्चिम बंगाल सरकार जी के द्वारा दिया जा रहा है, क्योंकि आप सब लोगों को पता होगा इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आया। तो कहीं ना कहीं हर एक राज्य चाहता है वहाँ पे सत्ता बनाने के लिए कुछ ना कुछ देते रहता है। तो आपको भी क्या करने, थोड़ा सा स्कीम वाला करंट अफेयर आप सब लोगों को थोड़ा सा अपडेटेड में रखनी है। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा कि छत्तीसगढ़ में आयोजित ट्राइबल गेम्स का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्योंकि स्पोर्ट्स करंट अफेयर, ठीक है, स्पोर्ट्स करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपके जो जनजातीय युवा की जो खेल प्रतिभा और संस्कृति का ना, इनको बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ में ट्राइबल गेम्स का आयोजन किया गया था। इनका मुख्य उद्देश्य रखा गया था। और आपके एग्जाम में छत्तीसगढ़ ना जितने भी स्पोर्ट्स है, चाहे भारत में हो, ठीक है, भारत हो या फिर विदेश में, वहाँ पे होने वाला जैसे कि राष्ट्रमंडल खेल हो या फिर ओलंपिक हो, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ये स्पोर्ट्स करंट अफेयर ला पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन आपके पेपर में मेरे दोस्त पूछा जा रहा है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन और व्यक्तित्व पर आधारित अपनापन जो पुस्तक है ना, इनका जो विमोचन किया गया था ना, सो किसने किया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। और बुक एवं ऑथर एक करंट अफेयर टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसमें से आज के पेपर में आपके एम वेंकैया नायडू एवं एच डी देवगौड़ा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। इन्होंने जो कि विमोचित किया गया था जो अपनापन पुस्तक, जो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीवन पर आधारित था, जो आपके पेपर में आज के ये दूसरे शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 से किसे सम्मानित किया गया था। दोस्तों जितना भी पेपर उठा लेना, चाहे आप रेलवे का पेपर उठा लेना, चाहे एसएससी का पेपर उठा लेना, आपके ये लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वाला क्वेश्चन जो है ना, हर बार पूछा जाता है। ईयर ऑफ द ईयर पुरस्कार मतलब बहुत बार पूछा जाता है। तो 2025 की बात करें तो सिमोन बाइल्स आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर 2026 दिया होगा ना, तो मैं आपसे चाहता हूँ 2025 या 2026 दोनों में से क्या था, आपको कमेंट बॉक्स में रिव्यू देनी है। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती जो कि प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाई जाती है, यहाँ पे आपको बतानी है। और हर एक बच्चा को पता होगा कि सर जो 14 अप्रैल है ना, इसी तारीख को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती हमेशा मनाई जाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से आपके संविधान से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन दोस्त लगभग लगभग तो करंट का साइंस का ही देखने को मिल रहा है, मतलब साइंस का मतलब संविधान तो भूल ही जाओ, है ना। तो ये क्वेश्चन कैसे पूछ लिया अलग बात है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि हाल ही में कोलकाता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, क्योंकि अपॉइंटमेंट करंट अफेयर आपकी रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन ना पूछा जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे क्या करोगे, बोले सर आपके लिए 4 ऑप्शन दिया गया था और आपको आंसर यहाँ पे न्यायमूर्ति तापवर्ता चक्रवर्ती इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। मैं पुनः कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आपका एग्जाम आने वाले शिफ्ट में है तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि वर्ष 2026 में मणिपुर में आए भूकंप के संबंध में कौन सा कथन सही है। आपकी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन देखने को मिला था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, बोले सर 4 ऑप्शन दिया गया था, आपको क्या आंसर पता है, बोले सर पता नहीं लेकिन आपको सीखना है। यहाँ पे रिक्टर स्केल के
माध्यम से उच्च तीव्रता का जो भूकंप आया था ना, इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लंदन दौरे के दौरान किन प्रमुख मुद्दे पर चर्चा हुआ था। यहाँ पे बताना है कि सर जो प्रधानमंत्री मोदी है ना, लंदन जब दौरा किया था उनके दौरान किन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा किया गया था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया था, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी लगाना, ये लगाना मुक्त व्यापार समझौता और इसी के साथ तकनीकी सहयोग एवं सुरक्षा साझेदारी के बारे में जो कि डिस्कशन किया गया था। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक एवं राष्ट्रीय सूचकांक का जो मुख्य उद्देश्य है ना, सो क्या है। क्योंकि करंट वाला जो क्वेश्चन थोड़ा सा पूछा गया था, थोड़ा सा हार्ड वाला क्वेश्चन पूछा गया था, और मैं आपसे चाहता हूँ दोस्त थोड़ा सा ये आपके पेपर में इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देश की सामाजिक आर्थिक प्रगति एवं वैश्विक रैंकिंग का जो आकलन करना ना, इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा, यहाँ पे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा मेरे दोस्त कि हाल ही में संपन्न, ठीक है, हाल ही में संपन्न हुए प्रमुख सैन्य अभ्यास का संबंध किन देश के बीच उनके किस संस्करण के कारण से हुआ था। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा, भारत और मित्र देश जिसमें से फ्रांस हो, सिंगापुर हो, जापान हो, इनके बीच में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि अंतरिक्ष से देखने पर आकाश का जो रंग नीला दिखाई देता है, सो क्यों दिखाई देता है। ये क्वेश्चन एक नया नहीं है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर जो प्रकीर्णन होता है ना, इन्हीं के कारण से हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, जो आप सब लोगों को भली भांति पता होगा। और दोस्तों यहाँ आपने सही आंसर लगाया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, है ना। यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये रहा कि न्यूटन की गति के नियम एवं गतिज ऊर्जा से संबंधित सही कथन कौन सा है। यहाँ पे स्टेटमेंट वाला पूछा गया था। तो बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण तथा गतिज ऊर्जा जिसमें दिया गया 1/2 mv² फोर्स मास एक्सेलरेशन एंड के बराबर 1/2 mv², इसमें से ये भी आपको दिया गया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि पादप उत्तक विमान में पैरेन्काइमा की जो मुख्य विशेषता होता है क्या होता है। पैरेन्काइमा से आपके पहले शिफ्ट में भी पूछा गया था और दूसरे शिफ्ट में भी पूछा गया था। जीवित पतली भित्ति वाली कोशिकाएं जो भोजन संग्रह एवं प्रकाश संश्लेषण में सहायता करती, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि मानव गर्भ व्यवस्था के प्रथम त्रैमासिक जो मुख्य व्यवस्था होता है क्या होता है। बोले सर इसमें से प्रमुख अंग का निर्माण एवं भ्रूण की तीव्र विकास होता है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आज के पेपर में यही सब क्वेश्चन पूछा गया था। आपको क्लास कैसा लगा। परमाणु क्रमांक 17 क्लोरीन वाले परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप सबको ये क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और जब तक आपका एग्जाम खत्म ना हो जाए, जितने भी क्वेश्चन मुझे मिल पाएगा मैं आपके लिए एग्जाम एनालिसिस करूँगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।